वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट, चोरी व धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कैंट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट व थानाध्यक्ष एम्स के नेतृत्व में उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव थाना कैंट व उप निरीक्षक प्रणव कुमार ओझा थाना एम्स मई टीम द्वारा मुकदमा संख्या 638/23 धारा 379/420 भादवी थाना कैंट व मुकदमा संख्या 95/23 धारा 392/506 भादवी थाना एम्स से संबंधित 4 अभियुक्तों करण डोम उर्फ करण हरिजन पुत्र जितेंद्र डोम मूल पता लाल डिगी थाना राजघाट गोरखपुर व अन्य पता पादरी बाजार थाना शाहपुर अन्य पता डोमखाना मरकरी गेट निकट मच्छर मंडी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया। 2 रोहित उर्फ चकवा उर्फ राजा पुत्र अनिल निवासी मिलेनियम सिटी करीम नगर चिलुआताल जनपद गोरखपुर 3 शनि उर्फ पकवा उर्फ अर्जुन पुत्र अनिल निवासी मिलेनियम सिटी करीम नगर चिलुआताल जनपद गोरखपुर 4 इसने जो ये काम शुरू किया था आगरा से, ये 2013 से शुरू किया हुआ था। इसके द्वारा समय समय पर विभिन्न जनपदों में इस तरह के कॉलेज खोले गए थे। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि इस तरह की और भी सोसाइटीज कुछ संचालित है, तो इसीलिए मेरी आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है और अपील है कि कृपया जहाँ जहाँ भी वो इस तरह से पढ़ रहे हैं एक बार दोबारा से वेरीफाई कर ले। किसी प्रकार की अगर उनको लगता है तो इस बारे में जरूर शिकायत करें। हो सकता है कि ये जो इस तरह की इसके द्वारा डिग्री बांटी जा रही है या अंक पत्र बांटे जा रहे हैं उसमें कोई फ्रॉड की बात हो। कितने लोगों को सर अब तक डिग्री बांटी? अभी इसमें पूछताछ में आया है, इसका जो ऑफिस वहाँ पे है वहाँ से भी सारा डेटा मंगाया जा रहा है। 800 के आसपास बच्चों का अभी तक इसने स्वीकार किया है और अभी इन्वेस्टिगेशंस में और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं। कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि जनपद गोरखपुर और आसपास कुछ ऐसे पैरामेडिकल, नर्सिंग और मेडिकल हेल्थ विभाग से जुड़े हुए कुछ ऐसे कोर्सेज के कॉलेजेस चल रहे हैं जिसमें कि जो डिग्री दी जा रही है या अंक पत्र जो दिए जा रहे हैं वो कहीं से भी एफिलिएटेड नहीं है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। और जब भी कोई विद्यार्थी या जब भी कोई कैंडिडेट उन अंक पत्रों को या उन डिग्रियों को एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको संज्ञान में आता है कि ये पूरा का पूरा जो है एक फर्जी डिग्री उसको दी गई। इस संबंध में विगत वर्ष एक मुकदमा जनपद देवरिया में पंजीकृत हुआ था जिसमें एक कॉलेज संचालक अरेस्ट होकर के जेल गए थे। उसके बाद जनपद गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में 156(3) में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इन कॉलेज जो ये यहाँ पर संचालन लोकली हो रहा है इनको बेसिकली एक व्यक्ति है पंकज पोरवाल जो कि अपनी एक सोसाइटी अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो चलाता है और आगरा बेस्ड है, उसके द्वारा इस तरह की फ्रेंचाइजी दी जा रही है। उसके द्वारा यहाँ पर कॉलेज खोलने पर संचालकों से फीस ली जाती है और हर बच्चे की जो फीस वहाँ पर जमा होती है उसमें से भी 30% का शेयर लिया जा रहा है। उसके द्वारा जो डिग्री दी जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है, उसका कोई भी मान्यता नहीं है। इस संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन है वो गुलरिया थाना में ट्रांसफर हुई, वहाँ के एसएसआई द्वारा विवेचना की गई। इसमें आगरा भी टीम गई और जो इसमें मुख्य अभियुक्त है जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें ये बात प्रकाश में आई कि ये सारे के सारे कॉलेज जो संचालन हो रहे थे ये बिल्कुल फर्जी थे। उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि जनपद गोरखपुर के अलावा और भी विभिन्न जनपदों में जो अभी तक पूछताछ में 14 ऐसे जनपद की बात संज्ञान में आई है या 14 ऐसे कॉलेज संज्ञान में आए हैं जहां पर इसी के द्वारा इसी तरह से ये चलाया जा रहा है। वहां पर भी उनको नोटिस भेजा गया है। कोई भी विद्यार्थी अगर उसको ये लगता है कि उसकी डिग्री इस तरह के किसी सोसाइटी द्वारा या इस तरह कॉलेज द्वारा दी गई है तो वो भी गोरखपुर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके द्वारा जो अपने आप को एक एनजीओ के रूप में ये अभियुक्त जो है एक एनजीओ के रूप में दिल्ली में पंजीकृत कराई गई एक संस्था है जिसमें इसके परिवार के मेंबर्स ही इस सोसाइटी में पदाधिकारी बनाए गए हैं और फिर उस एनजीओ को एक तरह से शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करके एक डिग्री कोर्स चलाना ये एक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है जिसमें कि इसको अरेस्ट किया गया है। इसके सोसाइटी में इसके जो और पदाधिकारी या इसके परिवार के मेंबर इसमें सम्मिलित हैं उनकी भूमिका भी चेक की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो पैसे का आदान प्रदान हुआ है, जो स्टूडेंट्स द्वारा पैसे दिए गए हैं या जो
कॉलेज संचालकों द्वारा जो इसमें भुगतान किया गया है उसका पैसे का ट्रेल भी इसमें ढूंढा जा रहा है। इसकी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और बाकी जनपदों में जहाँ जहाँ ये कॉलेज है वहाँ पर भी नोटिस भेजा गया है। ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है जो कि एएसपी साहब के निर्देशन में चल रही थी। ये आगे भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और भी अगर ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा।